नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पाक भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी का इंकिशाफ। अमेरिका और बरतानिया समेत मगरबी ममालिक का दोनों पड़ोसियों पर जोर। इंडस वाटर ट्रीटी पानी तनाज़ा। पाकिस्तानी वफद भारत के दौरे पर। मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। पुलवामा में शबाना झड़प। जैश मोहम्मद के 2 मकामी जंगजू जान बहक। राजपुरा इलाके में दूसरा मुसल्लह तसादुम शुरू। कश्मीरी पंडितों के जमीन पर आज भी लोगों को लूटा जा रहा है। अनोखे सिकंडल का इंकिशाफ। ज़ीशान सईद ने किया खुलासा। सईद अल्ताफ बुखारी अवामी वफूद और पार्टी कारकुनान से मुलाकात। लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात से की आगाही हासिल। आंगनवाड़ी वर्कर्स को क्लास 4th जुमरे में लाया जाए। CIT की जानिब से मुनक़दा कन्वेंशन में सरकार से मुतालबा। आम आदमी पार्टी पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल का जिम्मेदार। जम्मू में प्रदेश कांग्रेस का एहतिजाज। NYC मुलाजमीन का जम्मू में एहतिजाज। नौकरियों की मुस्तकिली और जायज मुतालबात की मांग। और टारगेट किलिंग ने 90 की यादें ताज़ा की हैं। हकीकत सिंह की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहारी अफसोस। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत 2 जौहरी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात में पैदा होने वाले तातुल को तोड़ने के लिए बैक चैनल बातचीत में मसरूफ होने का इंकिशाफ हुआ है। याद रहे, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी में उस वक्त और इजाफा हुआ है जब 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर खिते की खुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया गया। उसके बाद सफारती ताल्लुकात में कमी आई है। 2 तरफा तिजारत मुअत्तल हुआ और कोई मुनज़्ज़म बातचीत नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के साथ ही भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की बात करते हुए इसको आगे बढ़ाने की पेशकश की है। कहा जाता है कि बैक चैनल्स या ट्रैक टू पॉलिसी पर दोनों ममालिक के मुतल्लिका लोग एक दूसरे से राबते में हैं। वही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंडस वाटर कमीशन के तहत जारी पानी के तनाज़े पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफद भारत के 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गया। बताया जाता है कि 3 रुकनी पाकिस्तानी वफद हिंदुस्तान पहुंच चुका है। इंडस वाटर ट्रीटी पर पीर से शुरू होने वाले मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी पर दोनों ममालिक ने 1960 में दस्तखत किए थे। हिंदुस्तान की जानिब से इंडस कमिश्नर आशीष पाल मुज़ाकराती वफद की सरबराही कर रहे हैं। पाकिस्तान कमिश्नर बराए इंडस वाटर सईद मोहम्मद मोहर अली शाह के हवाले से मुलाकात की तस्दीक की गई है। शाह ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान सैलाब की पेशगोई के एदाद व शुमार से मुतलिक इश्तराक पर बातचीत होगी, जबकि पाकिस्तान कमिश्नर बराए इंडस वाटर की सालाना रिपोर्ट पर भी बातचीत भी होगी। पिंगलन पुलवामा के कंडीपुरा इलाके में शबाना झड़प में जैश मोहम्मद के 2 मकामी जंगजू जान बहक हो गए, जबकि राजपुरा अवंतीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के माबैन दूसरे मुसल्लह तसादुम का आगाज हुआ। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि अवंतीपुरा के राजपुरा इलाके में मुसल्लह तसादुम शुरू हुआ है। इलाके में पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। वहीं पिंगलन पुलवामा में शबाना झड़प में जैश मोहम्मद के 2 मकामी जंगजू के जान बहक होने पर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि मकामी नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ राग़िब कराने वालों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज शुरू होने वाली झड़प के दौरान 2 मकामी जंगजू जान बहक हो गए हैं, जिनमें
मंगहमा इलाके से ताल्लुक रखने वाले आबिद हुसैन शाह और साकिब नामी एक और जंगजू शामिल है। आबिद हुसैन शाह ने कुछ हफ्ते पहले ही मिलिटेंसी की सफों में शमूलियत इख्तियार की थी। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मुख्तलिफ अजला से आए हुए कुछ अशखास ने मीडिया के नुमाइंदों के सामने वादी में एक ऐसे स्कैंडल का इंकशाफ किया है जिसमें कई लोगों को कारोबार की लालच देकर करोड़ों रुपया हड़प लिया गया है। यहाँ तक कि कश्मीरी पंडितों के ज़मीन पर भी लोगों को ठगा गया है। वफद की क़यादत करने वाले एक मारूफ समाजी कारकुन एडवोकेट सईद जीशान ने पी न्यूज़ के नुमाइंदे हया जावेद से बात करते हुए कहा कि ये एक इंतहाई संगीन मामला है कि कश्मीरी पंडितों के ज़मीन पर भी लोगों को लूटा गया है और सरकार इस माफिया के सामने बेबस नजर आ रहा है, जबकि कश्मीरी पंडित पिछले 30 सालों से कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो हमें देखने को मिलता है, शर्म से हमारा सर झुक जाता है कि क्या कुछ अब वादी कश्मीर में होने लगा। ऐसा किस्सा हमने सुना नहीं अब तक और न हम चाहते हैं कि ऐसा कभी हो वादी कश्मीर में। ऐसे लोग यहाँ प्रेस कॉलोनी पहुँच चुके हैं जिनका करोड़ों रुपया लूटा जा चुका है। हद तो ये हो गई कि अदालत आलिया में एक शख्स को जज के सामने चेक दी जाती है कि आपको अब इसके एवज ये चेक पेश किया जाता है, लेकिन चेक देने के बावजूद भी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और वो चेक कैश नहीं होता है। ऐसे इंसानों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? पहले हम सुनते हैं कि असल में कहानी क्या है। हमारे साथ एडवोकेट जुड़ चुके हैं, ये इनके साथ है, इनको सारा किस्सा मालूम है। इनसे कानूनी तौर पे भी हम सुनेंगे कि क्या कुछ हुआ। पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। मैं एडवोकेट सैयद ज़ीशान। ये गालिबन 2008 से लेके 2014 तक ये स्कैम जो था वो पहले से सरगर्म था और उसके बाद ये सरगर्म हुआ है। जो मेरे पास अभी तक जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इस इन डेप्थ इंक्वायरी में कि 2015-16 से लेके 2022 तक जो लोग लूटे गए हैं, जो लोग अपना ज़मीन जायदाद, हत्ता कि एक की तो किडनी भी निकल गई है, तो इस हद तक लोग जो हैं वो मजबूर हो गए और उनका जो है मालो ज़र लुट गया। यहाँ पर कहने की बात ये है जनाब के ज़मीनों के नाम पर, माइग्रेंट प्रॉपर्टीज़ के नाम पर, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स के नाम पर, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब्स हों, चाहे वो जेके बैंक की जॉब्स हों, उनके नाम पर, और ई व्हीकल्स कंपनी जिसका विक्ट्री नाम है, विक्ट्री ब्रांड दिल्ली की, उनके नाम पर जो है जो लोगों से पैसा ऐंठा गया। और ये कम पैसा नहीं है, ये जो अकाउंटेड अमाउंट है, जो चेक्स उनने बाद में वापस दिए लोगों को कि जनाब आप अपने पैसे निकलवाओ, मेरे हिसाब से 20 करोड़ से ज़्यादा के चेक्स हैं, जो सब के सब चेक जो है वो बाउंस हुए हैं। और कैश कितना लिया है, क्या है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर है और जितने भी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे और लोगों को हक इंसाफ दिलवाएंगे और जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या ये बात सही है कि एक शख्स को चेक दी गई कोर्ट में और उसके बावजूद वो चेक कैश नहीं है? एक डिग्री हुई है 46 लाख रुपए की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बडगाम से ने की है, जिसमें उनने 46 लाख रुपए के करीब जो है एक बंदे को कहा कि आपको वापस मिलेंगे और ये बंदा देगा, डिग्री हुई। और उसमें जो है 8 लाख रुपए का चेक बकौल उन साहब के, इस्माइल गनई साहब के, उनके बकौल जो है वो 8 लाख का चेक जज के सामने दिया गया और वो चेक बाउंस हो गया। तो ये बताइए ये शख्स कौन है और कैसे इसने ये सारा किस्सा किया? थोड़ी सी मुख्तसर सी कहानी बताइए। ज़्यादा तो मैंने प्रेस रिलीज़ में लिख के आपके मैं गोश गुजार भी कर चुका हूँ और आपको दे भी चुका हूँ प्रेस रिलीज़, लेकिन ये शख्स जो है ये नादिर गुंड पीर बाग का रिहायशी है। और उसके बाद इस शख्स ने काफ़ी लोगों को जो है वो अलग अलग तरीके से जो है पहले उनसे पैसा लिया, बाद में उनको कहा कि तुम्हारे घर में ग्रेनेड फिकवा दूंगा जब उनने पैसे मांगे, पहले चेक दिए, फिर जब चेक भी बाउंस हो गए तो फिर उसने कहा अब तो तुम्हारा बस, अब तुम्हारा खात्मा होने वाला है। और इस वजह से लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कोई भी किसी के पास जाके तैयार नहीं था। कोर्ट में जो इनने केसेस किए हुए थे वो अभी भी अंडर ट्रायल चल रहे हैं, क्योंकि वो इतना वसूख रखता है कि जज अभी वारंट बाद में साइन करता है उसके नाम का, उसको पहले इतला हो जाती है कि तेरे खिलाफ वारंट निकल रहा है। मे बार सुन जमीन यस शाम लाल नाव क्या वालदी कागज में लिखित तो तुम रटो सा ये जमीन माज वह गो ये डन अम दोप 5-6 लाख रुपये गोड 5-6 लाख रुपये पे दोपन अम सा गो ब्या बोई खड़ा यह दपान ये हसा अगर हसा यह हेक तो पोसा गल यह दपान मोन तसा यह लग भग 2 करोड़ रुपये मे नश अम सात अम पे कर दोपन है वो हसा कुन मे कन बह हसीब त्रमिस सह तम सात जिंदा
दोपन मे कुन अमिस यह दी मे पोस पे वन दोपन यम पोस हसा कर बनो परमिशन अच्छा बर मे कोर्टस यूत फीस वकीलन हेतुम यूत तो मतलब परमिशन बन सा लोग लग 6 रथ लग भग यह पकन तम जहाज टिकट मे नश मौजूद सारे कुस सत पकन क्या अम पे वन दपान यम पोस दिख मे वो त्रम्यो यम फसे मे फसे मे अनायन यह मे हान अम सात निवान मे थवान मे रावलपट पार्क मज अमिस फौजू कहाँ यह दपान यमन हसा यमन सत मे पाय कह मिसाल बहुत स्योद सात इंसान जमींदार मे इन कसन हज पाय कहें बहुत गर अयाल यह करान अत मज पे यह दपान अत चल कहें यह मे दपान वन पे मे जजस दिन 20 लाख रुपये यम दिसा वन दिसा मे नमन पोस यह मे वन मोहम्मद शफी बटन जजस दिन मे 20 लाख यह मे वन वन सा मकलो मे केस वन सा गई रिलीज गई सा रोड पोस नमो यह मे जोम तवान कैसी होटल तक प्लाजा यह तवान नफर अत रटित यह मे वनकस कागजी मे लिखित मे तहरीर वनकस बन 3 करोड़ तो 94 लाख रुपये बे अम वर 50 लाख रुपये मंजूर अहमद भट्ट नाव बहुत नौगाम बाईपास रोजान जनाब वनकस मैं रोजान नौगाम की मे पे मकान कुन मे पे ठग मोहम्मद शफी भट्ट सनाब अब्दुर्रहीम भट्ट साकिन नादर गुंड फिरबाग बे तमिस नफर तमो ऑफिस खुलमुत नौगाम बाईपास पे एक्सट्रीम ऑटोमोबाइल्स नावस पे तमो कर वोनुक डीलरशिप दिमो मे दोप गोडनेथ पुलवामिस दिमो पत बडगमिस पत श्रीनगरस नीक पोस सिक्योरिटी नावस पे यह गाड़ी हसा सोजो तथ पे नीक इनाग्रेशन कर मीडिया बुलोक जोम नीक जम नीक 2-3 दोन होटलस मज बेन तम पे नीक दिल्ली फैक्ट्री पे विक्ट्री ब्रांड ई स्कूटी ई रिक्शा वगैरह तो पोतुस बासो सोरे फ्रॉड पत कोर अमिस एग्रीमेंट 2-3 कोर्टस मज लिख चक दिच वापस पोसन कहन चक द्राय कहें मे कुछ 1,17,77,000 रुपये। इसीलिए जब भी आप कहीं पे कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले परखिए देखिए और तमाम तरीके से वेरीफाई करने के बाद जो है आप कोई फैसला लीजिए। आप अपनी हार्ड अर्न मनी किसी को भी ऐसे अरे गहरे नथु खैरे के हाथ में मत दीजिए जो आपको जो है वो बिल्कुल कटोरा थमा दे और आप जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएं। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग पैसा देते हैं नौकरी के लिए वो भी इतने ही मुजरिम हैं जो लोग पैसा लेते हैं। तो आप जो है किसी पर भी इस वक्त ये एतमाद मत कीजिए कि कोई पैसे लेके आपकी नौकरी लगवा देगा, क्योंकि जो लोग पैसे लेके आपकी नौकरी लगवाने की बात करते हैं इनने भी यही कहा कि हम पुलिस में जो है नौकरी लगवाएंगे। और इवन रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं हमारे पास जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के नाम लिए जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, एडीजी रैंक के ऑफिसर का कहा जा रहा है कि ये मेरा मामा है और ये करेगा और आप पैसे दो, और इस तरह से लोगों से पैसे ऐंठे गए। और उसके बाद ई रिक्शा के नाम पे, ई व्हीकल्स के नाम पे कि कश्मीर में बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि सड़कें प्लेन हैं श्रीनगर शहर की, तो शहर खास की, तो यहाँ पे ई रिक्शा चलाएंगे। उसके लिए ये हैं, इनसे जो है 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स की इनको कहा गया कि सब डीलरशिप आपको दी जाएगी और करोड़ों रुपए इनसे ऐंठे गए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के सदर दफ्तर पर कई अवामी वफूद और पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। एक बयान के मुताबिक श्रीनगर, बारामूला और पूंछ से वाबस्ता अफराद पर मुश्तमिल अवामी वफूद सैयद अल्ताफ बुखारी से मिले और उन्हें अपने इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात से आगाह किया। अपनी पार्टी के सदर ने मुलाकिन को यकीन दहानी कराई कि उनकी तरफ से उबारे गए अवामी मसाइल को मुतल्लिका अफसरान की नोटिस में लाया जाएगा ताकि उन्हें हल किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का बुनियादी मकसद आवाम की फलाह है और हम जम्मू कश्मीर की मुसलसल तरक्की और यहाँ के आवाम को बाइख्तियार बनाने की अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। टी यूनियन के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्कर्स ने श्रीनगर में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मुश्किलात और अपने जायज़ मुतालबात पर तफसीली जायजा लिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एक बार फिर सरकार से माहाना मुशावरे में इजाफे की मांग की है। इस मौके पर CIT के एक लीडर अब्दुलरशीद पंडित ने सरकार से आंगनवाड़ी वर्करों को क्लास 4th जुमरे में लाने की मांग की है। ऐलान किया, हमारी डिमांड है उनको जो ऐलान सरकार ने किया उस ऐलान को इम्प्लीमेंट किया जाए। जो 9,000 रुपया सरकार का है हमारी वर्करों को, हेल्परों को, अभी तक वो 9,000 रुपया लागू किया जाए। और इसके साथ साथ हमारी ये भी डिमांड है सरकार से
कि हमारी वर्करों को रेगुलर किया जाए, हमारी वर्करों को पेंशन स्कीम में लाया जाए, हमारी वर्करों को माहाना जो उजरत इनको स्टेट फंड और सेंट्रल फंड मिल रहा है वो इनको माहाना रेगुलरली मिले। आज भी हमारी वर्करों को पिछले 6 महीने 8 महीनों से जो मामूली सा कुछ पैसा मिल रहा है, सरकार वो भी वक्त पर वागुजार नहीं कर रही है। हमारा यही एक मुद्दा और मकसद है कि हमें मिनिमम वेजेस लागू किया जाए। उन्होंने बोला है, सरकार ने खुद बोला है कि वर्कर्सों को, हेल्पर्सों को रेगुलर किया जाएगा, लेकिन हम तो देखते फिर कुछ, सुनते कुछ और है और देखते कुछ और है। लेकिन अब हम आपकी वसादत से कहना चाहते हैं कि खुदा रहा हम तक ध्यान दीजिए, और जो ये हमारा ऑनर होता है हमें क्यों नहीं 1 महीने के बाद मंथली क्यों नहीं हमें ये मिलता है? हमें क्यों ज़ार पारा उन लोगों को करना पड़ता है? अगर हम मेहनत करते हैं, हम तो कुछ नहीं मांगते, हम भीख नहीं मांगते, हम कहते हैं हमें अपना मुआवजा मिले। में प्रदेश कांग्रेस ने पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के खिलाफ आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव किया और कहा कि इस कत्ल के लिए पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है, इसलिए वजीर आला भगवत मान को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के यूटी सदर गुलाम अहमद मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी गुलकार की जान बचाई जा सकती थी अगर पंजाब हुकूमत उनके हिफाजती मुआफिजों को न हटाती। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के कहने पर कुछ लीडरों और ओहदेदारों की सिक्योरिटी में कमी की है, जिसका नतीजा ये निकला। पेश है बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, 50 गोलियां उसके जिस्म पर डाली गई, हम उसकी निंदा करते हैं और साथ में डिमांड करते हैं कि इस मर्डर का एक विजिबल रीज़न दिखता है कि जो पंजाब की स्थिति कश्मीर से पहले ख़राब थी और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जो भी पब्लिक इम्पॉर्टेंस के लोग हैं, चाहे वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे वो डिफरेंट फील्ड में नेशनल इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी रखते हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई थी। और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने यूनिलेटरल फैसला लेकर बिना किसी कंसल्टेशन के जो उन्होंने सिक्योरिटीज़ विड्रा की और इस तरह के एक इंटरनेशनल फेम के आदमी को सड़क पर डाल दिया, जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर उसकी हत्या हुई। हम डिमांड करते हैं इस हत्या का सीधे मर्डर केस पंजाब चीफ मिनिस्टर पर लगना चाहिए। एनवाईसी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात खासकर नौकरियों की मुस्तकिली को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने इंतजामी के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। इस मौके पर पी न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत तरक्की और रोजगार देने का दावा करती है और दूसरी तरफ ऐसे हुक्मनामा जारी करती हैं जिससे नौजवानों के जज्बात को ठेस पहुँचती है। एहतजाजियों का मुतालबा है कि उन्हें भी मुख्तलिफ महकमों में मुस्तकिल नौकरियां फराहम की जानी चाहिए और उनके माहाना तनख्वाह में इजाफा किया जाना चाहिए। पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हकीकत सिंह ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टारगेट किलिंग पर अफसोस का इजहार करते हुए मासूमों के आए रोज हलाकत पर कहा कि अगरचे 5 अगस्त 2019 के बाद वादी में मिलिटेंसी वारदातों, हड़तालों और पत्थरबाजी में कमी वाक़ा हुई है, ताहम अक़लियती फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर हमले और टीवी आर्टिस्ट की हलाकत ने 90 की यादें ताज़ा की हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक और लम्हा फ़िक्रिया है। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। लेकिन ये जो घटनाएं अभी हुए हैं, तो ये मैं बोलूँगा ये घटनाएं जो हैं ये चीज़ टोटल फेलियर ऑफ द ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है। हालांकि हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो ये स्पट हुआ पिछले दिनों में जिससे कि एक टारगेटेड किलिंग शुरू होगी, इसमें खौफ और भय का वातावरण हो गया। आपने देखा 90 के बाद पहली दफ़ा किसी को ऑफिस में जाकर मारा है इन्होंने, और वो भी जहाँ एक साइड में आपका तहसील ऑफिस, ये वो एसडीएम का और पुलिस थाना, और वहाँ ना सीसीटीवी कैमरा है ना कुछ है। तो सरकार लोगों को बोलती है आप सीसीटीवी, लेकिन अपने आप में इनके सीसीटीवी ये फेलियर है। और उस एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम का, वो आपने सोशल मीडिया पर देख लिया कि उन्होंने जिस तरीके से। क्या आपका ये मानना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद
जो दावा किया जाता है कि यहाँ हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए, नॉर्मल नहीं है? देखो मैं बताऊंगा 2019 के बाद आप सबको मालूम है, आप भी देख रहे हैं हालात में जो ग्राउंड लेवल पर रहा था हमें लगता था कि हालात ठीक है, लेकिन जो रिसेट किलिंग शुरू हुई उसके बाद कुछ हमें 90 की यादें ताज़ा होने लगी हैं, मैं बता दूँ। और ये वार्निंग पहला गवर्नमेंट के लिए, सरकार को इस तरफ बहुत गंभीरता से आना चाहिए। हमें कुछ अरसे से लग रहा था कि हालात ठीक हैं, कुछ ठीक हो रहा है, भले ही ये सरकार की चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन हमें लग रहा था आम लोग इस समझ रहे थे। लेकिन जो पिछले दिनों में ये घटनाएं हुई हैं, इसके से लगता है कि ये इंतजामिया का भी टोटल फेलियर है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।